मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार को आखिर नया सम्राट मिल ही गया। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। उसके साथ ही साथ बिहार को दो नए उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं। विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने उसके तौर पर शपथ ली। बता दें आपको कि 14 अप्रैल को जब सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्हीं के साथ साथ दो नए उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जो जदयू कोटे से आते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जो पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हुआ करते थे, इन दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उसके बाद से बता दें आपको कि फिलहाल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने अपने हिस्से में 29 महत्वपूर्ण विभागों को रखा है, जबकि विजय चौधरी के हिस्से में 10 विभाग और विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बिहार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए बिहार वासियों को अभी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। 4 मई के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बता दें आपको कि अभी 4 राज्यों में जो है वह विधानसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे उसके बाद से ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बंगाल में चुनाव जब बीत जाएंगे उसके बाद 4 मई के बाद जो है वह विभागों का बंटवारा पहले से हो चुका है, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बता दें सबसे बड़ी खबर इस बार की यह है कि मंत्रिमंडल में जो है नेता जो है वो ज्यादा चेंज नहीं किए जाएंगे, यानी कि 70% नेता वही रहेंगे जो पहले नीतीश कुमार के राज में हुआ करते थे, यानी कि उन्हीं मंत्रियों को जो है दोबारा से मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 30% मंत्रियों को बदला जा सकता है, यानी कि नया चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। तो और एक बात यह भी सामने निकल कर आ रही है कि एक मंत्रियों को ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इससे कार्य का बोझ जो है बढ़ जाता है और काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए कम ही चांसेस है कि एक मंत्रियों को जो 2 विभाग दिए जाए, लेकिन जो जिम्मेदार और पहले से ज्यादा तजुर्बे वाले मंत्री हैं उनको 2 विभाग दिए जा सकते हैं। तो 4 मई के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए उसके बाद से वो काफी एक्टिव मोड में होकर जो है वो काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बिहार वासियों के उन तमाम अधिकारियों और नेताओं को 5 बड़े निर्देश भी दे दिए और कहा गया है कि जल्दी से जल्द सख्त इसका समय पर इसका पालन किया जाए सख्ती के साथ, वरना जो है छोटे स्तर से लेकर अधिकारी स्तर सबको सजा का जो है सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी के मॉडल पर ही बिहार में काम होगा। बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा। जिस प्रकार नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए लगातार काम करते रहे हैं, उसी प्रकार बिहार में अभी भी बिहार के विकास के लिए लगातार काम किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही तमाम फाइलों को मंगाया जो अभी अटकी पड़ी हुई थी और कहा कि सब जो भी इसमें काम अटकी पड़ी हैं उन सबको समय पूरा किया जाए। साथ ही साथ जमीन मापी को लेकर भी कई कड़े निर्देश दिए और कहा है इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और कहा है कि बिहार में अगर कोई भी अपराध होता है तो वह बचेगा नहीं, चाहे वह अधिकारी लेवल के व्यक्ति हो या फिर निचले स्तर का व्यक्ति हो, सभी अगर अपराध करते हैं तो उसको उनकी सजा दी जाएगी। इस प्रकार जो है सम्राट चौधरी जब से उन्होंने बिहार की सत्ता की कमान संभाली वो लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।